नमस्कार मित्रों, शुक्ला जी यूपी 32 चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम राम बारात का तीसरा भाग बना रहे हैं। और आप लोग जो राम बारात निकली थी उसके दृश्य देखिए, और साथ में आज हम आपको राम जी के कुछ अद्भुत रहस्य भी बताएंगे, साथ साथ में वीडियो बनाने के साथ साथ, और जिसे आप कुछ जानकारी भी राम जी के बारे में प्राप्त करेंगे। और साथ में भगवान राम की बारात भी देखेंगे। और ये चलिए हम कुछ रहस्य बताते हैं। नंबर 1, राम का जन्म। भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इनके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को के रूप में मनाया जाता है। उपरोक्त जन्म का समय राम की वंश परंपरा और उनकी पीढ़ियों से भी सिद्ध होता है। अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से भी यह सिद्ध होता है। मित्रों, ये आपको भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं और साथ साथ में हम आपको श्री रामचंद्र जी के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। रोचक तथ्य जो आप सुनते रहिए और बारात का भी आनंद लेते रहिए। नंबर 2, राम पर लिखे ग्रंथ। प्रभु श्री राम पर वैसे को कई ग्रंथ लिखे गए, लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण ही प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। यह मूल संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। तमिल भाषा में कंबन रामायण, असम में असमी रामायण, उड़िया में बिलंका रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण, बंगाली में रामायण पांचाली, मराठी में भावार्थ रामायण आदि भारतीय भाषाओं में प्राचीन काल में ही रामायण लिखी गई। मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरित मानस लिखी, जो हिंदी भाषा और उससे जुड़े राज्यों में प्रचलित है। विदेशी में कंपुचिया की रामकीर्ति या री आमकेर रामायण, लाओस फ्लक फ्लाम राम जातक, मलेशिया की हिकायत शेरी राम, थाईलैंड की राम किएन और नेपाल में भानुभक्त कृत रामायण आदि प्रचलित हैं। इसके अलावा भी अन्य कई देशों में वहाँ की भाषा में रामायण लिखी गई है। तो मित्रों, राम जी के नाम पे कई रामायण लिखी गई हैं और हम आपको श्री रामचंद्र जी की बारात का आनंद भी करवा रहे हैं। और साथ साथ में ये भी आपको बताए कि रामायण किस राज्य में कौन सी चलती है और फिर किस देश में कौन सी रामायण। राम की महिमा विश्व में प्रसिद्ध है। और राम जी नंबर 3 पे, गौतम बुद्ध के पूर्वज राम। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। उनमें से एक इक्ष्वाकु के कुल में रघु हुए। रघु के कल में राम हुए। राम के पुत्र कुश हुए। कुश की 50वीं पीढ़ी में शैल्य हुए, जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से लड़े थे। शल्य की 50वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ हुए, जो शाक के पुत्र
सुधोधन के बेटे थे। इन्हीं का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध हुआ। यह नेपाल के लुम्बिनी में रहते थे। सिद्धार्थ के बाद राहुल, प्रसेनजित, क्षुद्रक, कुलक, सुरथ, सुमित्र हुए। जयपुर राजघरा की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग कि राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए बयान में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। नंबर 4, और आप लोगों को आनंद भी आ रहा होगा ये भगवान के दृश्य देख देख करके, और आप लोग आनंद लेते रहिए और साथ में हम आपको ज्ञान की बातें भी बताते रहेंगे। वनवासी और आदिवासियों के पूजनीय प्रभु श्री राम। भगवान राम को 14 वर्ष को वनवास हुए था। उनमें से 12 वर्ष उन्होंने जंगल में रहकर ही काटे। 12वें वर्ष की समाप्ति के दौरान सीता का हरण हो गया, तो बाद के 2 वर्ष उन्होंने सीता को ढूंढने, वानर सेना का गठन करने और रावण से युद्ध करने में गुजारे। 14 वर्ष के दौरान उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके चलते आज भी हमारे देश और देश के बाहर राम संस्कृति और धर्म को देखा जा सकता है। प्रभु श्री राम ने वन में बहुत ही सादगी भरा तपस्वी का जीवन जिया। वे जहाँ भी जाते थे तो 3 लोगों के रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते थे। वहीं भूमि पर सोते, रोज कंदमूल लाकर खाते और प्रतिदिन साधना करते थे। उनके तन पर खुद के ही बनाए हुए वस्त्र होते थे। धनुष और बाण से वे जंगलों में राक्षसों और हिंसक पशुओं से सभी की रक्षा करते थे। इस दौरान उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को बर्बर लोगों के आतंक से बचाया। अत्रि को राक्षसों से मुक्ति दिलाने के बाद प्रभु श्री राम दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए, जहां आदिवासियों की बहुलता थी। यहाँ के आदिवासियों को बाणासुर के अत्याचार से भी मुक्त कराने के बाद प्रभु श्री राम 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच ही रहे। उन्होंने वनवासी और आदिवासियों के अलावा निषाद, बानर, मतंग और रीछ समाज के लोगों को भी धर्म, कर्म और वेदों की शिक्षा दी। वन में रहकर उन्होंने वनवासी और आदिवासियों को धनुष एवं बाण बनाना सिखाया, तन पर कपड़े पहनना सिखाया, गुफाओं का उपयोग रहने के लिए कैसे करें ये बताया, और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने रीति रिवाज कैसे संपन्न करें यह भी बताया। उन्होंने आदिवासियों के बीच परिवार की धारणा का भी विकास किया और एक दूसरे का सम्मान करना भी सिखाया। उन्हीं के कारण हमारे देश में आदिवासियों के कबीले नहीं समुदाय होते हैं। उन्हीं के कारण ही देश भर के आदिवासियों के रीति रिवाजों में समानता पाई जाती है। भगवान श्री राम ने ही सर्वप्रथम भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान किया था। एक भारत का निर्माण कर उन्होंने सभी भारतीयों के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना भी की थी। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित नेपाल, लाओस, कंपूचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा,
सुमात्रा और थाईलैंड आदि देशों की लोक संस्कृत व ग्रंथों में आज भी राम इसलिए जिंदा हैं। और आप लोग तो आनंद ले ही रहे होंगे, ये भगवान की बारात निकल रही है। और मित्रों, हम साथ साथ में आपको भगवान राम के बारे में भी जानकारी देते जा रहे हैं। और अब हम आपको बताएंगे शिवलिंग और सेतु बनवाया। 14 वर्ष के वनवास में से अंतिम 2 वर्ष प्रभु राम दंडकारण्य के वन से निकलकर सीता माता की खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे और वहां उनका सामना देश की अन्य कई जातियों और वनवासियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा करके एक सेना का गठन किया और वे लंका की ओर चल पड़े। श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इसके बाद भी प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनवाया था और वह भी समुद्र के ऊपर। आज उसे राम सेतु कहते हैं, जबकि राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। तो मित्रों, हमारे देश में विकास पहले हो चुका था। त्रेता युग में ही विश्व का सबसे पहला पुल बनाया गया था और इसीलिए हमारे देश की संस्कृति भी बहुत मशहूर है। और रामायण के कुछ सबूत हम आपको बताने वाले हैं। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान हैं, जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे। वहां के स्मारकों, भित्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की। इन स्थानों में से प्रमुख के नाम हैं सरयू और तमसा नदी के पास के स्थान, प्रयागराज के पास श्रृंगवेरपुर तीर्थ, सिंगरौर में गंगा पार, कुरई गांव, प्रयागराज चित्रकूट, मध्य प्रदेश सतना,